Hey guys, I am Rahul. I am Radhika. We are from सफरनामा by राहिका। इस बार हम आपको देवभूमि, जिसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, के सफ़र पर लेकर चलते हैं। यह ट्रेवल ट्रिप 3 पार्ट में होगी, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और धनवंतरी है। इसमें हम आपको कैसे जाएं, कहां रुकें, कौन से प्लेस कवर करें, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, क्या बजट होगा और ट्रेवल से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड, जो भारत के सबसे खूबसूरत और अपने पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए फेमस है, इस जगह का शुमार देश की उन चुनिंदा जगहों में है जो अपनी सुंदरता के चलते दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उत्तराखंड को अपने शांत वातावरण, मनमोहक दृश्य, प्राकृतिक सुंदरता और इस धरती पर देवों का वास के कारण इसे पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। तो उत्तराखंड सीरीज के इस सफर पर सबसे पहले आपको लेकर चलते हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक, जिसे 4 धाम यात्रा का सर्वोत्तम द्वार भी कहा जाता है। जी हाँ, हरिद्वार, जिसे हरि का द्वार कहते हैं। दोस्तों, यही वो पवित्र जगह है जहाँ पावन गंगा नदी पहाड़ों से 157 किलोमीटर बहाने के बाद सबसे पहले समतल पर प्रवेश करती है। इसलिए इस शहर का प्राचीन नाम गंगा द्वार था, जिसका शाब्दिक अर्थ है गंगा का प्रवेश द्वार। गंगा मैया के इस स्वरूप को देखकर कुछ लाइनें याद आ गई। केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा, धर्म, जाति, देश का श्रृंगार है गंगा। हरिद्वार का प्राचीन महत्व। समुद्र मंथन के समय हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इसी वजह से हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ और हर 6 वर्षों के अंतराल में यहाँ हर्द लगता है। हरिद्वार माँ गंगा नदी के तट पर बहुत सी खूबसूरत प्राचीन शहर है। कई आश्रम, मंदिरों और सकरी गलियों से संपन्न यह शहर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। लाखों की संख्या में भक्त पवित्र गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। हरिद्वार कैसे पहुँचे? हरिद्वार पहुंचने के लिए 3 ऑप्शन है: बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर। सबसे बेस्ट है आप दिल्ली आ जाएं। यहाँ से हरिद्वार पहुंचना बहुत आसान है। बाय रोड आप दिल्ली से हरिद्वार आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसमें बस का किराया करीब 400 से 600 रुपये है और वोल्वो एसी का 800 से 1000 रुपये। सेकेंड ऑप्शन है ट्रेन का। पूरे भारत के मोस्ट ऑफ स्टेशन से हरिद्वार के लिए ट्रेन मिल जाती है। यदि आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन हरिद्वार के लिए नहीं है तो आप दिल्ली आ जाएँ। यहाँ से हरिद्वार के लिए बहुत ट्रेनें हैं। हरिद्वार में स्लीपर का किराया 200 से 400 रुपये है और एसी में 500 से 800 के करीब है। थर्ड ऑप्शन है बाय एयर। दिल्ली से आपको बहुत सारी फ्लाइट देहरादून के लिए मिल जाएगी, जिसका किराया 1800 से स्टार्ट है और टाइमिंग 35 से 40 मिनट है। देहरादून से आप हरिद्वार के लिए प्राइवेट या शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं और यहाँ से बसेस के भी बहुत से ऑप्शन हैं, जिसका किराया करीबन 100 से 150 रुपये है। हरिद्वार कब जाएं? हरिद्वार जाने के लिए आप साल के किसी भी महीने में आप जा सकते हैं। गर्मियों में यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है। अगर आप प्राकृतिक दृश्यों को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मानसून के मौसम में जाएं। अब देखते हैं कहाँ रुकें। हरिद्वार में रुकने के लिए बहुत से होटल्स और धर्मशाला के कई ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिनकी रेंज 200 रुपये से 2000 रुपये तक की है। अगर आप सोलो ट्रेवल और पॉकेट फ्रेंडली हैं तो आपको डोरमेट्री के काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनका किराया 100 से 150 रुपये है। लेकिन आप हमारी तरह गंगा जी के व्यू को अपने रूम से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एकता भवन, जो हरिद्वार में भीमगोड़ा के एरिया में, वहाँ रुक सकते हैं। इसका किराया 500 रुपये नॉन एसी और 1000 रुपये एसी है। वैसे तो हरिद्वार में बहुत से होटल हैं जो गंगा फेसिंग हैं, लेकिन एकता भवन का किराया और एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। इनके पास अपना प्राइवेट घाट भी है। यह हर की पौड़ी से 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्स है। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और ऑटो शेयरिंग में मिलते हैं 20 रुपये पर हेड। आसानी से आप हर की पौड़ी पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको हरिद्वार के प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में बताते हैं। हर की पौड़ी, मनसा देवी माता मंदिर, चंडी देवी माता मंदिर, माया देवी मंदिर, पावन धाम, कनखल दक्षेश्वर महादेव मंदिर, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर हरिद्वार, शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ। यह सभी जगह आप एक दिन में ऑटो या टैक्सी से कवर कर सकते हैं। इसके लिए ऑटो से आपको 400 रुपये लगेंगे, जिसमें पतंजलि योगपीठ शामिल नहीं है। वह हरिद्वार से करीबन 15 किलोमीटर दूर है। इसका अलग से चार्ज देना होगा, समथिंग 700-800 रुपये। हरिद्वार की कुछ प्राकृतिक सुंदरता वाली जगहों में नीलधारा, आनंद स्मृति वन और राजाजी नेशनल पार्क है। नीलधारा और आनंद स्मृति वन से आप सनराइज एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप राजाजी नेशनल पार्क घूम सकते हैं, जिसका चार्जेस 150 परमिट चार्ज, 2100 रुपये जिप्सी चार्ज, गाइड का चार्ज 600 रुपये है। और यह पार्क रेनी सीजन में बंद रहता है और 15 नवंबर से 15 जून तक ही खुला रहता है।
ये तीनों प्लेसेस आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, जो करीब 300-400 रुपये में ऑटो से आप इजीली घूम सकते हैं। अब बात करते हैं यह ट्रिप कितने दिन की प्लान करें। हरिद्वार और आसपास की जगह आप आसानी से 2 दिन में घूम सकते हैं। डे फर्स्ट में आप हरिद्वार के प्रमुख दार्शनिक स्थल घूम सकते हैं और सेकेंड दिन में आप नीलधारा, आनंद स्मृति वन, राजाजी नेशनल पार्क घूम सकते हैं। हरिद्वार में खाने के लिए आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे तो यहाँ कई रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, लेकिन कुछ फेमस है जैसे चोटी वाला रेस्टोरेंट, मोहन जी पुरी वाले और भीमगोड़ा में बीकानेर रेस्टोरेंट। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, बजट की। हम आपको पूरा बजट दिल्ली से बताएंगे। अगर आप बजटरी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो करीब पर पर्सन आपको 2500 रुपये लगेंगे, जिसका डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड सीरीज़ के हरिद्वार व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए सफ़रनामा बाय राहिका के साथ। जय हिंद।